आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन कि हमें जो दिया गया है रैंडम एक्सपेरिमेंट उसका हमें पहले सैंपल स्पेस लिखना है और उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है, और उस सैंपल स्पेस में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, उस इवेंट्स के भी हमें सैंपल स्पेस लिखना है और क्या हमें 6 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे एन ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस कितना हो गया 6। अब देखिए इसी क्वेश्चन में इवेंट दिया गया है, इवेंट ए क्या बोला है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, यानी कि जो हमने डाइस को रोल किया है उसमें ऐसी कौन कौन से चांसेस है जहां पे हमें इवन नंबर मिल सकता है। तो देखिए इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, यानी जो 2 से डिवाइड हुए नंबर, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो देखिए इस सैंपल पॉइंट से हमें रेफर करना है। तो देखिए इस सैंपल पॉइंट में कौन कौन से इवन नंबर है, पहला 2 4 और 6, ये 3 इवन नंबर हैं। इवन नंबर तो बहुत हैं, लेकिन हमें किस में से लेना है, केवल इस सैंपल पॉइंट्स में से कि कितने इवन नंबर आ रहे हैं। तो इसका देखो नंबर ऑफ इवेंट ए है, तो यहाँ पे ए लिखिए। अब एन ऑफ ए कितना हो गया 3, 1 2 3। और सेकेंड इवेंट क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, यानी अगर हम कौन सा कंसीडर करें कि अपर फेस पे हमारे जो डाइस रहेगा उस पर केवल ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। तो कौन कौन से नंबर हो गए ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड नंबर हैं। तो देखिए इवेंट बी के लिए क्या हो गया, सैंपल स्पेस यहाँ से देखिए 1 3 5, ये 3 ऑड नंबर मिल गए हमें इस सैंपल स्पेस में से। तो एन ऑफ बी कितना हो गया हमारा 3। और थर्ड इवेंट क्या बोला गया है हमारा कि प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल 1 के टेबल में आए और केवल अपने टेबल में आए, जैसे कि 1 2 3 और 5। देखिए ये ऐसे नंबर्स हैं, 7 हो गया और 11 हो गया, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो कि केवल अपने टेबल में आते हैं, जैसे 1 2 3 और किसी के टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 7 भी 11 भी। तो देखिए ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तब देखिए इस सैंपल स्पेस जो है हमारा मेन सैंपल स्पेस, उसमें से हमें देखना है कि कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे अपर फेस पे। तो सी के लिए क्या हो गया सैंपल स्पेस, क्या है 1 2 5। तो इवेंट सी के लिए हमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका एन ऑफ सी कितना हो गया 3। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करना है। अगर मैं 2 डाइस को रोल करता हूं तो हमने पहले ही देखा है सैंपल स्पेस क्या आता है हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे हमारे कुल 36 सैंपल पॉइंट्स बनते हैं। ये हमारा 2 डाइस का सैंपल स्पेस है, हमने पहले ही देखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा पहले का वीडियो जो है आप देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। देखिए ये हमारा अगर 2 डाइस में रोल करता हूं तो हमारा सैंपल स्पेस ये बनेगा, यानी पहले डाइस पे 1 आ सकता है, सेकंड डाइस पे भी 1 आ सकता है। एक्सपेरिमेंट हुआ तो समझो अगर मैं 2 डाइस है तो अगर मैं इन दोनों को रोल करता हूं तो क्या हो सकता है कि पहले डाइस पे 1 आ जाए और सेकंड डाइस पे भी 1 आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले डाइस पे 1 आए, सेकंड डाइस पे 2 आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले डाइस पे 1 ही रहे और सेकंड डाइस पे 3 आ जाए। यानी ऐसी कुल हमारी 36 पॉसिबिलिटीज हैं। जिसे सेकंड वाले में देखिए कि पहले डाइस पे क्या आ जाएगा 2 और सेकंड डाइस पे 1 आए, ऐसी ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे हमारी कुल 36 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो आप इसे काउंट करेंगे 36 आएगा। तो एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आ गए 36। अब देखिए अब इस सैंपल स्पेस का यूज करके हमें इस जो इवेंट्स दिए गए हैं इन्हें सॉल्व करना है। तो क्या बोला इवेंट्स, पहले इवेंट है क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी हमें ऐसे नंबर्स डिजिट्स को लेना है जो हमारे अपर फेस पे आए जिनका सम करने पे वो मल्टीपल ऑफ 6 आए।
मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 के टेबल में आने चाहिए। 6, 12, 18, देखिए यानी 6 के टेबल में आने चाहिए। तब देखिए अगर मैं पहला देखता हूं तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2, ये 6 के टेबल में आता है क्या? नहीं। सेकंड क्या है 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा 3, ये 6 के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं। 4, 5, 6, 7, देखिए अगर इसमें ऊपर का मैं जोड़ रहा हूं इन दोनों नंबर्स को तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 + 5 कितना आ रहा है 6, तो 6 आएगा हमारे 6 के टेबल में। तो एक मिल गया मल्टीपल ऑफ 6 ये, तो 1, 5 ये हो गया। अब सेकेंड रो में चेक कीजिए, ये क्या हो रहा है हमारा 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी आएगा हमारे 6 के टेबल में 2, 4 ये हो गया एक। और देखो 2 + 5 7 हो जा रहा है, नहीं। 2 + 6 कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, ये भी नहीं चलेगा। अब देखिए इस रो में चेक कीजिए, आप रो वाइज करते चले जाइए। 3 + 1 4, नहीं। 5, 3 + 3, 6 हो जाएगा। 3 + 3 यहाँ पे कितना हो रहा है 7 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ये भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए 5, 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 + 4 8 हो रहा है, 5 + 4 9 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, इसमें हमें एक भी नहीं मिला। अब यहाँ देखिए 5, 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, ये भी नहीं है 6 के टेबल में। अब देखिए 6 + 1 7, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है। तो देखिए 6, 6 क्या हो जा रहा है 12, ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है। तो देखिए ये सब हमारे मल्टीपल ऑफ 6 यहाँ तक हो गया। तो देखिए केवल इतने नंबर्स हैं जिनको अगर मैं अपर फेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मल्टीपल ऑफ 6 आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 है, ऐड कर रहा हूँ तो ये भी 6 है, ये भी ऐड 6 है, ये भी 6 है और ये 12 है, यानी सब मल्टीपल ऑफ 6 हैं, यानी 6 के टेबल में आते हैं। तब इसके एन ऑफ ए कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 हो गए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मिनिमम ऑफ 10, यानी अपर फेस पे जो डिजिट्स आए हैं वो मिनिमम 10 रहने चाहिए, यानी अगर मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ कम से कम 10 रहने चाहिए, 10 से ज़्यादा रहेंगे चलेगा। तो देखिए इवेंट बी के लिए सैंपल पॉइंट क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, देखिए क्या चाहिए मिनिमम 10 यानी कम से कम 10। इसको हम ऐड किए थे, यहाँ पे कितना आ रहा था 1, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ 3 4 5 6 7, इसमें नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, कम से कम 10। 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए 10 मिल गया। क्या बोला मिनिमम 10, यानी कम से कम 10 रहना चाहिए उनका अपर फेस पे जोड़ूंगा तो 10 से ज़्यादा रहेगा चलेगा। तो 4 + 6 कितना हो गया 10, तो ये हो गया हमारा काम एक। अब देखिए सेकंड यहाँ पे कितना आ रहा है 6 7 8 9 10, ये सब नहीं चलेगा लेकिन ये 10 चलेगा, 5, 5 10 आ गया। और देखिए 5 + 6 कितना हो गया 11, ये भी चलेगा क्योंकि हमें कम से कम 10 चाहिए, ज़्यादा चलेगा, तो ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 नहीं चलेगा ये। यहाँ देखिए 6, 4 कितना हो गया 10, ये भी चलेगा। 6, 5 11 हो गया और 6, 6 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पॉइंट कितना बना हमारा 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ बी कितना हो गया हमारा 6। देखिए बच्चों अब हमारा इसमें ही थर्ड इवेंट क्या दिया हुआ है, द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस, यानी ऐसा इवेंट दिया है जिसमें दोनों डिजिट यानी दोनों फेसेस पे जो डाइज रहेगा उस पर सेम नंबर आना चाहिए, जे 1 1 हो, जे 2 2 हो, 3 3 हो, यानी ऐसे जितने भी फेसेस हैं दोनों पे सेम नंबर रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अभी सैंपल स्पेस रफ कर दिया, आप पीछे से रेफर कर लेना। तो यहाँ पे सी देखिए ऐसा कौन सा रहेगा
जिसमें दोनों पे सेम रहेगा। पहला 1 1 हो सकता है, फिर दूसरा क्या 2 2, तीसरा क्या है 3 3 आ सकता है, दोनों पे सेम है। 4 4, 5 5 और 6 6। देखिए इवेंट क्या बोला था, सेम डिजिट्स ऑन द बोथ द अपर फेसेस, यानी दोनों पे सेम नंबर रहने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 हो गया। अब इसका एन ऑफ सी यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, समझे। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बच्चों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिलेगा वो लिखना है और उसके सैंपल पॉइंट्स लिखना है। अब इसके बाद इस सैंपल स्पेस का यूज करके 3 कंडीशंस दी गई हैं, इवेंट्स दिए हैं, उनका भी सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है। तो पहला इवेंट क्या दिया है, 8 टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, यानी इस सैंपल स्पेस में ऐसे ऐसे इवेंट्स को निकालना है, यानी ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिसमें हमें एटलीस्ट 2 हेड मिलेंगे, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम 2 हेड, ज़्यादा रहेंगे चलेगा। अगर एटमोस्ट बोला, एटमोस्ट 2 हेड बोला रहता तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 हेड से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 हेड से कम रहेगा चलेगा। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में आप ध्यान रखिएगा। थर्ड इवेंट में, सेकंड इवेंट में क्या बोला है, इवेंट बी टू गेट नो हेड, यानी ऐसा इवेंट है जिसमें हेड मिल ही नहीं रहा है, एक भी हेड नहीं मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, हेड नहीं मिला तो टेल टेल। और इवेंट सी क्या बोला है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, यानी ऐसा इवेंट है जिसमें कि जो हेड मिल रहा है वो केवल सेकेंड कॉइन पे मिलना चाहिए, मतलब सेकेंड केवल नहीं, सेकेंड कॉइन पे मिलना चाहिए, फर्स्ट थर्ड पे भी मिलेगा चलेगा, लेकिन हमें सेकेंड पे रहना ही चाहिए। तो देखिए 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस क्या था, जैसे पीछे हमने देखा था हर एक चीज का सैंपल स्पेस चाहिए तो आप रट लें, नहीं तो 3 कॉइन का कैसे बनाते, देखिए 3 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाने के लिए देखिए पहले 4 बार हेड ले लीजिए, फिर 4 बार टेल, ऐसे लाइन से लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद ऐसे 4 हेड 4 टेल लिखने के बाद 2 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल लिखिए। अब उसके बाद देखिए पहले 4 लिखिए फिर 2 लिखिए, अब एक एक हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये बन गया हमारा 3 कॉइन का सैंपल स्पेस। देखिए पहले क्या आएगा, हेड हेड, यानी अगर मैं तीनों कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे को क्या मिल सकता है, या तो तीनों हेड मिल सकता है तीनों कॉइन पे, या फिर पहले दूसरे पे हेड मिल जाए तीसरे पे टेल मिल जाए, या फिर हो सकता है कि पहले पे हेड मिले दूसरे पे टेल मिले और तीसरे पे भी हेड मिल जाए। फोर्थ कंडीशन क्या है कि हमें पहले पे हेड मिल जाए और जो बाकी 2 कॉइन उस पर टेल टेल मिल जाए। फोर्थ क्या है पॉसिबिलिटी कि पहले पे टेल मिले बाकी दोनों पे हेड मिल जाए, फिर इसके बाद क्या है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, फिर टेल टेल हेड, और लास्ट में कि हमें तीनों कॉइन पे टेल मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया, एन ऑफ एस हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ एस हो गया। अब देखिए इवेंट ए में क्या बोला गया है कि टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम हमें 2 हेड मिलना चाहिए, ऐसे चूज करो वहाँ से। तो पहले ए लिखना है इसका सैंपल स्पेस, तो एटलीस्ट 2 हेड, तो इसमें कितना है 3 है, मतलब एटलीस्ट चाहिए मतलब 2 चाहिए लेकिन 3 है, कम से कम 2 चाहिए तो 2 तो मिल गया हमें, तीसरा रहेगा तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, वो कहीं भी रहे आगे रहे पीछे रहे कहीं भी रहे, लेकिन 2 हेड है तो ये चलेगा, लेकिन इसमें केवल 1 हेड है नहीं चलेगा। इसमें भी 2 हेड है लेकिन इसमें भी 1 ही हेड है तो ये भी नहीं चलेगा। इसमें भी 1 हेड है नहीं चलेगा, इसमें तो हेड है ही नहीं। तो कौन कौन से हो गए, पहला हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर ये हेड टेल हेड, और उसके बाद ये वाला टेल हेड हेड। अब देखिए इसका एन ऑफ ए क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, यानी जो हमारा सेट बना है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो 4 हो गया। इवेंट भी क्या बोला है, टू गेट नो हेड, यानी ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसमें हेड मिल ही नहीं रहा है,
यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक भी हेड नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, नो हेड। तो एक हेड के इसमें खाली, इसमें नहीं है, हेड नहीं है, तो टेल टेल, यानी तीनों कॉइन पे अगर हमें टेल मिल जाए तो हेड मिलेगा ही नहीं। तो एन ऑफ बी कितना हो गया, केवल 1, क्योंकि इसमें केवल एक एलिमेंट है, तो खाली 1 हो गया। अब देखो इवेंट सी क्या बोला है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, यानी ऐसा इवेंट है जिसमें हमें सेकेंड कॉइन पे हेड मिलना चाहिए, और कहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन हमें पहले सेकेंड पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड है, यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन पे हेड है, लेकिन यहाँ पे टेल है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे हेड है सेकेंड कॉइन पे, यहाँ पे भी हेड है, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो कौन कौन से हो गया, एक हमारा ये हो गया हेड हेड हेड, नहीं हमें सेकेंड कॉइन का बोला है कंडीशन, तो हम सेकेंड का चेक कर लेंगे, बाकी कुछ भी रहे चलेगा। यहाँ पे भी देखिए हेड हेड टेल, फिर हेड टेल, सॉरी ये नहीं, ये वाला टेल हेड हेड, इसके बाद टेल हेड टेल, बाकी कुछ है क्या, नहीं। तो एन ऑफ सी कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4, समझा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विथाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट, यानी हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5, इनका यूज करके क्या बनाना है, 2 डिजिट वाले नंबर। 2 डिजिट वाले नंबर यानी जिसमें 2 अंक रहे, जैसे 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि 99 के बाद क्या हो जाएगा 100, 100 क्या हो जाएगा 3 डिजिट, यानी इन दोनों का यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, यानी इन नंबर्स का यूज करके। लेकिन एक कंडीशन और दिया है, विथाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट, यानी ए डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट यानी जिसे 2 बार 1 नहीं आना चाहिए, 2 बार 2 नहीं आना चाहिए, यानी जो नंबर्स हैं डबल वाले नहीं आने, जैसे 11 22 33 44 और 55, ये नंबर नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है ये रिपीट हो जा रहे हैं। तो यानी ये नंबर छोड़ के हमें बाकी जितने भी पॉसिबल नंबर बनेंगे इनका यूज करके वो बनाना है। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस क्या होता है, जितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए अगर मैं 0 और 1 को लूँगा, 2 नंबर लेना है, 0 और 1 को लूँगा तो लेकिन ये क्या है, एक डिजिट नंबर है, क्योंकि 1 बन रहा है, तो ये नहीं ले सकते। अब देखिए, अब इसके बाद 0 2 को भी लूँगा, नहीं बनेगा, 0 3 0 4 ऐसे लूँगा तो 2 डिजिट के नंबर नहीं बनेंगे। तो अब देखिए, अब 1 को लीजिए, यानी पहले एक को लीजिए, उसके साथ सब नंबर मिला के दिए। 1 के साथ पहले मैं 0 लूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा 10, फिर 1 के साथ 1 लेना है, लेकिन 1 के साथ 1 नहीं ले सकता क्योंकि बोला विथआउट रिपीटिशन। तो 1 के साथ आप क्या लीजिए, 2 लीजिए, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। तो देखिए 1 के साथ जितने कॉम्बिनेशन होने वाले थे बन गए, यानी 1 के साथ इतने ही नंबर बन सकते हैं। अब देखिए, अब मैं सेकंड पे आऊँगा, क्या है 2। देखिए अब 2 के साथ पहले 0 लीजिए, यानी ईजी पड़ेगा अगर ऐसे करेंगे तो। फिर 2 के साथ 1 लीजिए, 21 बन गया। 2 के साथ 2 नहीं ले सकते क्योंकि रिपीट हो रहा है नंबर, फिर 2 के साथ 3 लेंगे, अगर रिपीटेशन नहीं बोला रहता तो 2 के साथ 2 भी ले लेते, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 25 का बन गया। अब इसके बाद 3 के साथ 1, सॉरी पहले 3 के साथ 0, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 नहीं चलेगा, सॉरी 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, ये हो गया। अब इसके बाद 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 नहीं चलेगा, 4 के साथ 5, फिर देखो 5 के साथ 0, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4 और 5 के साथ 5 नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो देखिए कितने नंबर बन गए, 10 12 13 14 15 22 एंड 23, ऐसे हमारे नंबर्स बन गए। सब नंबर 2 डिजिट के हैं और सब में इन्हीं नंबर्स का यूज हुआ है और नंबर भी रिपीट नहीं है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब काउंट कर लीजिए एन ऑफ एस कितना आ रहा है, एनी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितना आया हमारा एन ऑफ एस? 25। यानी 25 नंबर्स बनेंगे इनका, इस नंबर का यूज करके विदाउट रिपीटिशन। अब देखिए इवेंट ए का कंडीशन क्या दिया है, द नंबर इज फॉर्म इज इवन। क्या बोल रहा है इवेंट ए में कि ऐसे नंबर इसमें चूज करो जो इवन है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से फुली डिवाइड हो जाते हैं, जिसे 2, 4, 8 सॉरी 6, 8, 10, 12, यानी इनको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 फुली डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी सब पूरा 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर जो 2 से फुली डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी, फिर 14, फिर 20, फिर 21, 23 नहीं होगा, फिर 24 डिवाइड हो जाएगा 2 से पूरा, ये भी इवन नंबर है, फिर 30, फिर 32, 34, फिर देखो 40, 42, 43, 45 नहीं होंगे, फिर इसके बाद 50, 52 और 54। ये हमारे सारे इवन नंबर है इसमें से। अब इसको काउंट कर लीजिए कितना है, तो एन ऑफ ए लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हमारा एन ऑफ ए हो गया, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सेट ए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन क्या बोला इवेंट बी के लिए, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। यानी ऐसे नंबर इसमें से चूज कीजिए जो बने हैं, फॉर्म हुए हैं, जो कि 3 से डिविजिबल हो। डिविजिबल है 3 से जिनका डिवाइड हो जाए, यानी फुली डिवाइड हो जाए 3 से, ऐसे नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 के टेबल में आने चाहिए वो। अब देखिए तो बी के लिए लिखते हैं सर, तो देखो 12 फुल डिवाइड हो जाएगा 3 से, फिर 15 हो जाएगा, फिर क्या है 21, फिर 24। देखिए ये सब 3 के टेबल में आते हैं तो मतलब डिवाइड होंगे ही 3 से। फिर उसके बाद यहाँ पे 30, अब देखिए 30 के बाद क्या आएगा, इसमें से कोई नहीं डिवाइड होंगे, चेक कर लीजिए आप, 41 भी नहीं, 40 भी नहीं होगा, 40। इसके बाद 42 होगा, फिर उसके बाद 45, फिर 51 और 54। इतने ही नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड होने वाले हैं कम्प्लीटली। तो हमारा एन ऑफ एस कितना हो गया 9, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए 9। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीज़ें। कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या बोला है, द नंबर फॉर्म इज अ ग्रेटर देन 50। यानी ऐसे नंबर चूज करना है हमें जो फॉर्म हुए हैं जो कि ग्रेटर देन 50 हो। तो उसका सैंपल स्पेस लिखना है पहले। तो 50 से बड़े कौन कौन से नंबर है, 50 तो बराबर है, ये नहीं चलेगा, 51, 52, 53, 54। तो 51, 52, 53 और 54, ये हमारे जितने नंबर है 50 से बड़े हैं। तो एन ऑफ सी कितना हो गया 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम अ 3 मेन एंड 2 वुमेन इन्वायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज अ फॉर्म। यानी बोल रहा है यहाँ पे 3 आदमी और 2 औरतें हैं जिनको इन्वायरमेंट एक कमेटी बनाना है, यानी 2-2 लोगों का ग्रुप बनाना है। कितने पर्सन का, 2-2 लोगों का उसमें कमेटी बनाना है। तो देखिए अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो देखिए क्या बोला पहले 3 मेन, तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट मेन्स आर M1, M2 और M3। जैसे कि हमने 5.2 में भी देखा था, तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का दिया था, वैसे यहाँ पे मेंस को मान लिया मैंने कौन है M1, M2, M3, 3 मेन हो गए। और देखो एंड फीमेल्स, सॉरी क्या दिया वुमेन ना, तो वुमेन लिख लीजिए, वुमेन, वुमेन को आप W1, W2 मान लीजिए या फिर F1, F2। तो देखिए 2 वुमेन है तो मैं W1 और W2 मान लेता हूँ। अब देखिए क्या बोला, अब 2-2 लोगों की 2-2 पर्सन्स की कमेटी बनाना है। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, देखिए M1 है, M1 के साथ कौन जा सकता है M2, 2 लोगों को बनाना है तो 2 आदमी हो जाएंगे, कौन कौन M1 और M2। अब देखिए ये भी हो सकता है कि M1 के साथ M3 चला जाए, M1 और M3 की कमेटी बन सकती है।
या फिर हो सकता है M1 के साथ AW1 चले जाए, M1 और W1। इसी प्रकार हो सकता है M1 के साथ W2 चली जाए, M1 के साथ इतनी पॉसिबिलिटी। अब देखिए M2 के साथ, देखिए M2 के साथ M1 जा सकता है, M2 के साथ M1 जा सकता है, लेकिन M1 और M2 हमने पहले ही देख लिया है कि M1 और M2 जा सकते हैं। अब देखिए M2 के साथ M1 जाए या फिर M1 के साथ M2 जाए, दोनों एक ही बात है, इसलिए वाला कंसीडर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले इसको ले लिया है। अब देखिए M2 के साथ M3 जा सकता है, M2 के साथ M3 वाला है नहीं एक भी, तो M2 के साथ M3 चला जाएगा। अब देखिए M2 के साथ W1 भी जा सकती है, इसी प्रकार M2 के साथ W3 भी जा सकती है। अब देखिए अब क्या बचा, M3। अब देखिए M3 के साथ M1 जा सकता है, लेकिन M1 और M3 का पहले बना चुके हैं हम लोग। देखिए M1 के साथ M3 जाए या फिर M3 के साथ M1 जाए, दोनों एक ही बात है, तो ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे हम, सॉरी ये वाला, तो M1 और M3 नहीं लेंगे। और देखिए M3 के साथ M2 भी जा सकता है, लेकिन ये वाला भी है यहाँ पे, क्योंकि M2 के साथ M3 जाए या फिर M3 के साथ M2 जाए, दोनों एक ही बात है, तो ये वाला भी नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसका 2 हट गया। अब देखिए इसका केवल बचा क्या, M3 के साथ W1 जा सकते हैं, M3 के साथ W1 जा सकते हैं, या फिर M3 के साथ W2 जा सकती है। देखिए ये तो बॉयज़ का हो गया, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अब लड़कियां W1 किसके साथ जा सकती है, M1 के साथ, लेकिन ये वाला हो चुका है हमारा M1 और सॉरी यहाँ पे M1 और W1 ये हो चुका है, M1 W1 के साथ जाए या फिर W1 M1 के साथ जाए। इसी प्रकार M2 के साथ भी हो चुका है, M3 के साथ भी हो चुका है, और W2 का भी M1 M2 M3 के साथ हो चुका है, यानी हमने चेक कर चुका है कि जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अब क्या बचा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों लड़कियाँ चली जाए, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं कि लड़के और लड़कियाँ दोनों रहनी चाहिए, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, तो दोनों लड़कियाँ यानी वुमेन्स भी जा सकती हैं, तो इतनी पॉसिबिलिटीज हो गई। अब N ऑफ S, अब कितने लोग बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें ये लोग जा सकते हैं, जैसे जैसे कमेटी हमारी कमेटी बन सकती है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर, यानी इवेंट ए में क्या बोला है कि ऐसा इसमें से फाइंड करो जिसमें एटलीस्ट मतलब क्या बोला था मैं, कम से कम, ज़्यादा रहेगा चलेगा लेकिन कम से कम कितना, 1 वुमेन रहना चाहिए। 1 वुमेन मतलब एक औरत रहनी चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा जिसमें कम से कम एक औरत है, यहाँ पे 1 औरत 1 वुमेन है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये भी चलेगा क्योंकि कम से कम बोला है, ज़्यादा 1 वुमेन चाहिए लेकिन ज़्यादा भी रहेगा चलेगा, तो इतने हमारे पॉसिबिलिटी हो गए। तो M1 W1, M2 M1 W2, M2 W1, M2 W3, M3 W1, M3 W2 और W1 W2, ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई क्या, इवेंट ए के लिए। तो इसका N ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए कंडीशन फॉर इवेंट बी, इवेंट बी के लिए क्या बोला है, 1 मैन 1 वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म, यानी एक आदमी और एक औरत, एक मैन और एक वुमेन की कमेटी बनानी है। तो देखिए इसका सिंपल स्पेस लिखना है, तो ऐसा कौन कौन सा है जिसमें एक मैन और एक वुमेन है, तो देखिए एक मैन एक वुमेन, 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 एक मैन एक वुमेन। यहाँ पे 2 मैन है नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 मेल है नहीं चलेगा क्योंकि एक मैन एक वुमेन चाहिए, और यहाँ पे भी 2 मेल है इसलिए नहीं चलेगा। तो क्या हो गया M1 M3 M1 W1, सॉरी ये नहीं चलेगा, सॉरी ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों मेल हैं, आई एम सॉरी, ये वाला M1 W1, M1 W2, M2 M3, M2 W1, M2 W3,
M3W1 और M3W2 कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 नहीं सॉरी बोला 7 कैसे सेम यही आएगा, खाली ये लास्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 वुमेन है। तो ये मैन वाला मिटा दीजिए, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। तो इतने हो गए, कितना आ गया हमारा N of B 6 आया। अब देखिए कंडीशन थर्ड में क्या बोला इवेंट सी के लिए, देयर शुड बी नॉट बी अ वुमेन मेंबर, यानी ऐसे कमिटी निकालो जिसमें वुमेन मेंबर रहे ही ना। वुमेन मेंबर नहीं रहेंगे मतलब कौन, मेल मेल रहेंगे, 2 मेल। तो किसमें किसमें मेल्स वाले हैं, चलो इसको रफ कर देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए इसमें 2 मेल है, इसमें भी 2 मेल है, इसमें भी 2 मेल है, और कोई है जिसमें केवल मेल है, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी मेल फीमेल है और यहाँ पे तो मेल अरे फीमेल फीमेल ही है, तो केवल ये 3 M1 M2 जा सकते हैं, M1 M3 जा सकते हैं, या फिर M2 M3 जा सकते हैं। ऐसी 3 पॉसिबिलिटी है। तो N of C कितना हो गया 3। आई होप आप लोग को समझा रहेगा, अगर नहीं समझा तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, हमारा 6 क्वेश्चन क्या बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी एक कॉइन और एक डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं तो हमें उसका क्या क्या सैंपल स्पेस मिलेगा और उसके सैंपल पॉइंट क्या होंगे। देखिए अगर मैं 1 कॉइन को टॉस करता हूँ तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, और मैं 1 डाइस को थ्रो करता हूँ तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई मिल सकता है। अब देखिए लेकिन मैं दोनों को अगर एक साथ फेंकता हूँ तो दोनों को एक साथ फेंकने में हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सैंपल स्पेस में आते हैं। तो देखिए अगर मैं कॉइन को फेंका तो ये हो सकता है कि यहाँ पे हेड आए और यहाँ पे 1 आ जाए। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कॉइन पे हेड और डाइस पे 1 आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉइन पे टेल आए और डाई पे 1 आ जाए, तो T1। उसी प्रकार है कि डाइस पे हेड आए, सॉरी कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 2 आ जाए, T2। ऐसे हमें सबके साथ करना है। वैसे इस पे हेड आए, इस पे 3 आ जाए, तो H और 3, T और 3, H और 4, T और 4, H5, T5, H6 सॉरी हाँ H6 और T6। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। आप सैंपल स्पेस को समझ लीजिए, लिखने में आपको इजी पड़ेगा। देखिए क्योंकि कॉइन और डाइस दोनों साथ में फेंक रहे हैं, तो कॉइन का एक आउटपुट रहेगा, एक डाइस करेगा। किसके साथ, अगर मैं पहले कॉइन पे मेरे हेड आया और डाइस पे 1 आ सकता है, उसी प्रकार कॉइन पे मेरे पहले टेल आएगा और साथ में उसके 1 आ सकता है। वैसे ही हो सकता है कि कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 2 आ जाए, उसी प्रकार कॉइन पे टेल भी आ सकता है और डाइस पे 2 आ सकता है। इस पे हेड है पहले कॉइन पे, डाइस पे 3 आ सकता है। इसे हमारे पास इतने पूरी पॉसिबिलिटीज बनेगी। यानी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारा यहाँ पे N of S कितना हो गया 12, क्योंकि देखिए 6 यहाँ पे है और सबके डबल डबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज हैं। तो N of S कितना हो गया 12, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, यानी इवेंट ए में क्या बोला है कि हमें हेड भी चाहिए और ऑड नंबर भी चाहिए। जैसे कि हमने पीछे देखा ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9, यानी जो 2 से फुली डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं ऑड नंबर। तो देखिए हेड भी रहना चाहिए साथ में और ऑड नंबर भी। तो देखिए पहले ऑड नंबर ढूंढिए, ऑड नंबर कहाँ पे है 1, और 1 के साथ हेड भी चाहिए, हेड भी मिला 1 भी हो गया। अब देखिए ये 2 तो है नहीं ऑड नंबर, 3 के साथ हेड भी चाहिए और ऑड नंबर भी, ये टेल है नहीं चलेगा। और क्या बचा 3 के बाद 5, हेड और 5। तो देखिए क्या क्या हो गया H1 H3 और H5, ये हो गया इवेंट ए के लिए हमारा सैंपल स्पेस। N of A कितना हो गया हमारा 3। अब देखिए क्या बोला है कंडीशन इवेंट बी के लिए, कंडीशन टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर, हमें हेड मिले या फिर टेल मिले,
कोई भी चलेगा, लेकिन साथ में उसके क्या रहना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो। तो इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो लेकिन हमारा यहाँ नंबर कहाँ तक दिया, केवल 6 तक। तो इनके साथ हेड और टेल रहना चाहिए। तो इवेंट बी के लिए सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ जो पहले से अंडरलाइन किया हूँ। तो देखिए हेड टेल, क्योंकि हेड टेल दोनों चलेगा, हेड रहे या फिर टेल, लेकिन उसके साथ इवन नंबर रहना चाहिए। तो H2 T2, फिर H4 T4, S6 T6, ये हमारे हो गए सिंपल स्पेस। और इसका हमें सिंपल पॉइंट लिखना है 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए इवेंट सी में क्या बोला है कि नंबर ऑन द अपर फेस इज अ ग्रेटर देन 7 एंड द टेल ऑन द कॉइन। क्या बोला है, ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 7 हो और उसके साथ में क्या रहना चाहिए, टेल। तो देखिए इवेंट सी का यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है जो 7 से बड़ा हो। यहाँ पे हमें नंबर ही 6 तक दिया है, तो 7 से बड़ा नंबर आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमारा जो सेट रहेगा खाली रहेगा। अगर सेट खाली है तो एन ऑफ सी कितना हो गया, 0। यानी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है जिसमें कि हमारा जो डाइस पे नंबर रहे फेस पे वो ग्रेटर देन 7 हो, क्योंकि हमारा लास्ट नंबर कितना है, 6 है। तो 6 से भी बड़ा नंबर नहीं है तो फिर 7 से बड़ा नंबर कहाँ से आएगा। जब 7 से बड़ा नंबर है ही नहीं तो उसके साथ में हेड टेल का मेरा कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा सेट खाली है और यहाँ पे सी हो गया 0। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझा रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।